आज हम नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हैं जिनमें हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स को कवर किया है। आज हम उसी बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 6 इन दिस नंबर, यानी 90734। इससे पहले हमने फेस वैल्यूज पढ़े हैं। फेस वैल्यूज क्या होता है? फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो डिजिट का अपना वैल्यू होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। हमें फेस वैल्यू ऑफ 9 देखना है। फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 एंड 6 का देखना है। 6 का फेस वैल्यू जो है वो 6 ही है। 6 इज इक्वल टू 6। सो हमें सम बोलना है। सम क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 9 + 6 दैट इज इक्वल टू 15। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 15। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे वो है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 इन द नंबर 833749502 इज। हमें बोलना है प्लेस वैल्यू की डिफरेंस, एक 4 का प्लेस वैल्यू और 2 का, उसकी डिफरेंस देखनी। अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देखेंगे, इससे पहले बेसिक्स में हमने समझा है प्लेस वैल्यू होता है नंबर एंड इट इज पोजीशन इन एनी न्यूमेरल। नंबर क्या है, हमें बोलना है 4 का प्लेस वैल्यू, यानी 4 इंटू इस 4 का वैल्यू क्या है, इस डिजिट में प्लेस वैल्यू वो है 1s 10s 100s 1000s 10,000, यानी 4 इंटू 10,000 वो हुआ 40,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 जो है वो है 40,000। और प्लेस वैल्यू ऑफ अगर हम इस 2 का देखेंगे वो है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो है वो है 2, यानी नंबर इनटू इट इज पोजीशन इन ए न्यूमेरल 1s, यानी 2 इंटू ये 1s प्लेस है, सो हो गया 1। 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। हमें बोलना क्या है, डिफरेंस। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 जो है वो है 40,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो है माइनस करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो है वो है 2, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा वो है 39,998। 39,998। हमें बोलना था प्लेस वैल्यू की डिफरेंस। पहले हमने 4 का प्लेस वैल्यू निकाला, वो निकल के आया 40,000। उसके बाद हमने 2 का प्लेस वैल्यू देखा, वो है 2, और उनकी जो डिफरेंस है वो है 39,998, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर दिस, यानी 357 में जो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का है वो क्या है। यानी अगर हम देखेंगे 5 की पोजीशन जो है डेसिमल को छोड़ के वो है 2, सेकंड पोजीशन है 1s 10s है, और प्लेस वैल्यू किसके बराबर होता है, नंबर इनटू पोजीशन, उसकी वैल्यू क्या है इस न्यूमेरल में, वो है 1s और 10s, यानी नंबर इनटू 10। नंबर क्या है हमारे 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50, और वी कैन से 5 10s, यानी ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 वो है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the units place। यानी हमें पूछना है 99 और 1000 के बीच में वो कितने नंबर्स होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, 8। अगर हम देखेंगे 99 को छोड़ के अगर हम गिनेंगे 100 से, 100 के इसमें नहीं है, पहला जो नंबर होगा यानी 101 उसमें भी नहीं है, पहला जो नंबर होगा वो होगा 108। इसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे जो है वो है 8। सेकंड जो होगा वो होगा 118। थर्ड जो होगा वो होगा 128। फोर्थ जो होगा वो होगा 138।
फिफ्थ जो होगा वो होगा 148, 158, 168, 178, 188, 198, इसके बाद आएगा 200। यानी 108 पहला नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी 100 नंबर्स में से 10 नंबर्स वो है जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 8 है। लेकिन हमें कहां से बोलना है 99, यानी पहला 100 जो है वो छोड़ना है, बाकी जो बचे है वो बचे 900 में से अब कितने होंगे वो नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पे 8 होगा। अगर 100 में से है 10 नंबर्स वो है जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 8 है, तो 900 100 जो है उनमें कितने नंबर्स होंगे, यानी 900 है, 100 में कितने हैं 10, 900 में होंगे 9 into 10 दैट इज इक्वल टू 90 वो नंबर्स होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा 8। हमें क्वेश्चन क्या था, हमें ये था क्वेश्चन कि वो कितने नंबर्स है जिनकी यूनिट्स प्लेस यानी वनस प्लेस पे 8 है, कहां से लेके 99 से लेके 1000 तक। पहले हमने पहला 100 छोड़ दिया क्योंकि पहले 100 में कोई नहीं लेना, हमें लेना है 99 से। जब हमने दूसरा 100 स्टार्ट किया, पहला नंबर आता है 108, सेकंड आता है 118, ऐसे ही आता है 198। इन सब नंबर्स के यूनिट्स प्लेस और वी कैन से वनस प्लेस पे जो नंबर है वो है 8। तो 100 में जो हमें टोटल नंबर मिले यूनिट्स प्लेस पे 8 वाले वो है 10। हमें कितने में से देखना है 900 में से, क्योंकि पहला 100 जो यहाँ पे ये छूट रहा है पहला 100, क्योंकि हमें गिनना है 99 से, यानी पहला 100 छूट रहा है, बचे 900। 100 में 10 नंबर्स है, यानी 900 में कितने होंगे 9 into 10, यानी 90 नंबर्स वो होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 8 होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर। इससे पहले हमने समझे नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 to 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू जाते हैं। अगर इसी सेट को हम 0 ऐड करेंगे तो ये बनते हैं होल नंबर्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर, यानी होल नंबर 0 into एनी नंबर, अगर इनको प्रोडक्ट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एनी नंबर। 0 into एनी नंबर इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। 35, 53, 88 और 90। हमें बोलना क्या है, इनमें से प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने बेसिक्स में ही पढ़ी है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक उनका फैक्टर होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ। अगर हम 35 को चेक करेंगे, इनके 35 के फैक्टर्स है 5 भी है, 7 भी है, ये खुद 35 भी है और 1 भी है, यानी 1 अपने आप और 1 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 53 देखेंगे, 53 के फैक्टर जो है वो है 53 और 1, सो 53 इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हम 88 देखेंगे, इसके फैक्टर जो है वो है 11 भी है, 8 भी है, 88 खुद भी है, 44 भी है, 2 भी है, ये सब इसके फैक्टर्स है। 90 के है जैसे कि 10 है, 9 है, 45 है, 2 है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ये 2 नहीं है और ना ही 35 है। हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 53, क्योंकि ये जो 53 है ये है प्राइम नंबर, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर्स है, एक 53 है, दूसरा 1 है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a rational number is expressed as where p and q are integers and q not equal to 0। रैशनल नंबर किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, हमने डिफिनेशंस में ही समझा है कि रैशनल नंबर को हम p और
क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो क्यू होता है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, पी बाई क्यू, वायर क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन 8 है हमारे पास, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 220 डिवाइड बाय 3। जब क्वेश्चन पूछता है हमें जब 220 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम यहीं से देखेंगे 3 7 21, एक आया यहाँ पे बन जाएगा 10, 3 9, 3 9, और यहाँ पे कैरी आएगा 1, यानी 73। अगर 220 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। इसको यहां से भी कर सकते हैं 220 डिवाइड बाई 3, 3 7 21, यहाँ आएगा 1, यहाँ से 0 आएगा, 3 9, यहाँ आएगा रिमाइंडर, यानी 1 जो है ये रिमाइंडर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9, वो है हमारे पास द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज। लेस देन 100 से नीचे कितने नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है। क्वेश्चन है हमारे पास 100 से नीचे जितने भी नंबर्स प्राइम है उनका नंबर क्या है। जैसे कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, उसके बाद है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, एंड सो ऑन। हमें यही प्राइम नंबर्स गिनने हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हमने पहले ही समझी, जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 और एंड अ नंबर इटसेल्फ। ये जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 है वो है 25। इसके बाद अगर हम आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। इनमें से बोलना है, यानी ऑप्शन ए है हमारे पास 68 85, 65 91, सी है 92 85, ऑप्शन डी है 101 153। हमें बोलना है इनमें से कौन सा पेयर है जो प्राइम है, यानी प्राइम यानी इसके दो, जिसके दो ही फैक्टर्स होंगे, दोनों के दो ही फैक्टर्स होंगे, उनका कोई और फैक्टर नहीं होगा, यानी प्राइम होंगे ईच अदर। 68 और 85 इनके बहुत सारे फैक्टर, इनके दो ही फैक्टर, ये प्राइम नहीं है। 65 और 91 ये भी नहीं है। ऑप्शन सी यानी 92 एंड 85, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम कल कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे।